श्री कृष्णा नाटक क्लब रामलीला ग्राउंड पठानकोट वालों होली का त्यौहार जोड़ा अलग तरीके मनाया गया, क्योंकि साढ़े देश के तरह तरह नाल होली का त्यौहार मनाया जाता है। पठानकोट की रामलीला ग्राउंड के पिछले 3-4 दिन तो लगातार जोड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने वालों बीते कल जोड़ा शाम को होलिका दहन का प्रोग्राम किया गया। वो नाल ही फुलों की होली जी खेडी गई है। आप इस सारे तुहानूं तस्वीरां दिखाने और गलबात कराने इत्थों के गणमान्य लोगों नाल की कहना उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे। हरे हरे तो मैं कृष्णा नाटक क्लब रघुनाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड की ओर से सनातन के पर्वों को बड़े भव्य स्तर पर मनाया जाता है और उसी श्रृंखला में आज हम होलिका दहन का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 72 वर्षों से रामलीला ग्राउंड सनातन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती आ रही है। न केवल सनातन धर्म बल्कि धर्म, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी जो इस संस्था से बन पाता है वो करती है। इतना बड़ा प्रांगण, इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े मंदिर, इसको बनाने के लिए संस्था को 72 वर्ष लगे हैं और आज ये हमारी नहीं आपकी संपत्ति है। आज जो कार्यक्रम यहाँ होलिका दहन का होने जा रहा है उसके बारे में शास्त्रों का कहना है कि जो होलिका को जलते हुए देखता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप आए, आपने इस प्रोग्राम को देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी यहाँ आकर बड़े श्रद्धा भाव से होलिका दहन को देखा है वो आने वाली होलिका दहन तक ये महसूस करेंगे कि उनके जीवन के अंदर बहुत से ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और उनका जीवन सुख में हुआ है। मैं सबको होली की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह इस बड़े प्रांगण के साथ जुड़े रहें। होली उत्सव है, जनरेशन बदल रही है, त्यौहार बदल रहे हैं, लेकिन काफ़ी पुराने समय से लोग जो हमारे हिंदू जो कल्चर के लोग हैं वो त्यौहार मनाते आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस त्यौहार के ऊपर, थोड़ा सा विस्तार से? हरे कृष्णा। बेसिकली हमारे सनातन धर्म में भगवान की तरफ से ही बहुत अच्छा सिस्टम बना है कि जिससे किसी भी तरह से बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को भगवान के साथ जुड़ा जाए। क्यों? क्योंकि उनके साथ जुड़े बिना हमारा कल्याण नहीं है। जिस प्रकार ये हाथ जो है अगर ये कट कर कहीं गिर जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक ये शरीर के साथ है इसकी बहुत वैल्यू है। उसी प्रकार ये त्योहार हमें प्रेरित करते हैं हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का। तो आज यहाँ पर होलिका दहन का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। बेसिकली होलिका जो है वो हिरण्याकश्यप जो था उसकी बहन थी और उसे ब्रह्मा जी की तरफ से वरदान था कि ये जलेगी नहीं, लेकिन जब इसने भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया तो ब्रह्मा जी के वरदान भी साइड में हो गए, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जले। इससे शिक्षा मिलती है जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के साथ जुड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी दिन को चुनते हुए इस कलयुग के जो अवतार हैं, कली पावन अवतार उनको कहा जाता है, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो राधा रानी भक्त, जो उनकी सबसे बड़ी भक्त है, उसका भाव लेकर आए हैं। इसलिए ये देखने के लिए कि भक्ति में कितना आनंद कैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट उत्सव है वो कल 7 तारीख को मनाया जाएगा। मैं इस पर्व के माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भगवान के इस छुपे हुए अवतार को पहचानिए और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं ये भी बता दूं खास करके आजकल के युवा को जो ये सोचते हैं कि नाम लेने से क्या खाना चलेगा, ये नाम जो है ये हमारा हर प्रकार से मदद कर सकता है। ये नाम में इतनी शक्ति है, आप इससे जो मांगेंगे, इसको कहा जाता है कल्पत्रु, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन इसमें इतना सामर्थ्य है कि ये हमें हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो कि है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो दिलवा सकता है। हरे कृष्णा। जैसे अभी भी देखा जाए तो भगवान की ही वेशभूषा धारण करके जैसे नृत्य कर रहे हैं, क्या इस्कॉन इस चीज के लिए प्रेफर करता है? नहीं, इस्कॉन इस चीज के लिए प्रेफर नहीं करता। लेकिन क्या है, संस्था में
जो हैं, जब हम लोग अपनी संस्था में कोई कार्यक्रम करते हैं तो इसमें उसकी कोई जगह नहीं है। हम लोग भगवान के भक्त हैं और उनके दास बनकर ही रहना चाहते हैं। लेकिन समाज में ये कृतियां कहीं से चल पड़ी हैं। लोग अपना पेट पालने के लिए इसको अपना साधन बनाते हैं, लेकिन अब हम सब लोगों को रोक नहीं सकते। तो हम क्या प्रयास करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में भी अपने छोटे छोटे अंश करके लोगों तक संदेश पहुंचाने का। क्योंकि किसी भी का भी ऑपरेशन भी अगर करना हो तो उसे पहले धीरे धीरे करके एंथीसिया दे के बेहोश करना, फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो समाज में जो ये चीजें चल पड़ी हैं, इनको धीरे धीरे ही दूर किया जा सकता है। लेकिन ये भी कैसे चल पड़ी, हमारी ही इच्छा है। लोगों को क्या लगता है, लोगों को भगवान का नाम लेने में भी एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग किसी नियम को पालन नहीं करना चाहते हैं। तो ये नियम पालन करना तो बहुत जरूरी है। तो इस्कॉन इस चीज को नहीं आगे करता, कर रहा है। लेकिन क्या है, मैं फिर कह रहा हूं ना कि हम क्या करते हैं, कहते हैं पहले कहां से सफाई शुरू करनी चाहिए, अपने घर से। चैतन्य महाप्रभु जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया कल उनका प्रकट उत्सव है, वो क्या बोले, अपने आचरण प्रभु जीवेरे सिखाए। और भगवत गीता में भगवान पहले ही ये श्लोक बोल चुके हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, लाखों करोड़ों लोगों में से केवल कुछ लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, और जो आकर्षित होंगे उन लाखों में से केवल कुछ मुझे जानने का प्रयास करेंगे। उन लाखों में से जो मुझे जानने का प्रयास करेंगे, केवल कुछ मुझे प्राप्त करेंगे। तो हमें लोगों की इतनी चिंता नहीं करनी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तू अपनी संभाल तेनू लोका नाल की। अगर हम भक्त बन गए, अगर हमने इन नियमों का पालन किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 10-20 का तो उद्धार कर ही देंगे। इसलिए मेरी आपसे एक और गुजारिश है, हमें भी लोगों में क्या करना चाहिए, नुक्स देखने की बजाय क्या देखना चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए। अब जैसे हमने ये तो बोला, लेकिन हमें एक ये देखना चाहिए, कम से कम क्या करें, गैंगस्टर तो नहीं बन रहे ना, भगवान का ही रूप लेकर आए हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे रूप लेकर भी धीरे धीरे करके, एक बार क्या हुआ, मैं घटना सुनाता हूं। 3 लोग थे ऐसे ही, राधा कृष्ण और उनके साथ एक नारद मुनि बने हुए थे, लेकिन वो खाने पीने वाले लड़के थे। और क्या कर रहे थे, वापिस जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चोरों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, जैसे लुटेरे होते हैं, लेकिन उनके रूप को देखकर उन्होंने छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, उनके हृदय में बड़ा परिवर्तन हुआ और वो धीरे धीरे करके बदलने की कोशिश करने लगे। कहानियां तो बहुत हैं, जिसमें एक डाकू भक्त हुए हैं, जो डाकू थे लेकिन इस प्रकार का कार्य करके वो भक्त बन गए।